कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी केजरीवाल नरेंद्र मोदी के नवीन संस्करण हैं। नरेंद्र मोदी जहां पर समाप्त होते हैं, वहां से केजरीवाल की विचारधारा शुरू होती है, वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। कहां तो मोदी सत्ता ने यह सोचकर केजरीवाल को शायद जेल भेजा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी मजबूती से लड़ न पाए, इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाए, कमजोर पड़ जाए। यानी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपदा डाली गई। लेकिन जेल के भीतर बैठकर पिछले 3 दिनों में, अभी 3 दिन पूरा नहीं हुआ, 2 ही दिन मानकर चलिए, 2 ही दिन में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो सीधे सीधे दिखा रहा है कि उन्होंने आपदा में अवसर, उनके ऊपर जो आपदा डाली गई उसको अवसर में बदलने का प्लान सेट कर लिया है। और न सिर्फ प्लान सेट किया है, आज उसकी घोषणा भी हो गई है। और अकेले नहीं, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने घोषणा कर दी है। मगर समझने वाली बात यह है कि जो काम पिछले कई साल से तमाम पार्टियां करना चाह रही थी, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार प्रयास था उसको करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ईंधन तो हर जगह डाल दिया, जनता के दिमाग में ईंधन डाल दिया, लेकिन चिंगारी की आवश्यकता थी, वो चिंगारी जल नहीं रही थी। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया चिंगारी जलाने का, लेकिन यह किसी ने सोचा नहीं था कि जिनको उस चिंगारी पर पानी डालना है वही लोग ये चिंगारी जला देंगे। जी हां, मोदी सत्ता की ईडी ने उस चिंगारी को जला दिया, ईडी की गिरफ्तारी ने उस चिंगारी को जला दिया। और ये ऐसी चिंगारी है जो सत्ता को परिवर्तित कर देती है। और एक बार नहीं, इस देश ने कई बार उसका उदाहरण देखा है, चाहे इमरजेंसी के बाद का माहौल हो या फिर साल 2011 का अन्ना आंदोलन। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने प्लान कर लिया है कि अब 2011 यानी 2014 का जो परिणाम था वैसा ही इतिहास दोहराया जाएगा। और इतिहास उसी जगह से दोहराएंगे जहां से 2014 का इतिहास बदला गया था, चुनावी इतिहास, राजनीति का इतिहास। और इसको बदलने का जो आधार होगा वो बड़ा जबरदस्त है। वो इतना जबरदस्त है कि जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद सत्ता बनाम जनता किया गया था, जिस तरीके से साल 2014 का चुनाव सत्ता बनाम जनता किया गया था। यदि कोई कहे कि वो चुनाव 2014 का चुनाव तो मोदी जीत गए, लेकिन मोदी के जीत का मैदान किसने तैयार किया? यदि आपकी मेमोरी बड़ी तेज है, याद करिए, उस जीत का मैदान तैयार किया रामलीला मैदान में। और आज उसी रामलीला मैदान के लिए ऐलान हो गया है। ऐलान अकेले किसी एक ने नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन ने कर दिया है, ऐलान जंग। और इसीलिए आज ये कहना पड़ेगा कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, और इस लड़ाई में चिंगारी खुद मोदी सत्ता ने डाल दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि कैसे जेल जाने के बाद, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने पहले से ही ये सारी प्लानिंग सेट करके रखी होगी, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है, हमेशा से उनका प्लान आगे का तैयार रहता है। जिस तरीके से कल ही उनकी पत्नी का एक वीडियो सामने आया, उन्होंने कहा कि आपके बेटे, आपके भाई ने जेल से आपके नाम संदेश भेजा है। उस संदेश में और आज जेल में बैठकर केजरीवाल ने जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री के रूप में, उन दोनों को जब आप देखेंगे, उन दोनों को जब आप मिलाएंगे, तो पता चलेगा कि इसी के भीतर छुपा हुआ है 2024 इलेक्शन का मूल मंत्र। वो चक्रव्यूह इन्हीं दोनों चीजों में है। एक तो जनता के नाम जो संदेश दिया केजरीवाल ने जेल से, और दूसरा आज जो उन्होंने आदेश दिया है दिल्ली के लोगों के लिए, अपनी सरकार के लिए। तो इन दोनों को समझेंगे और कैसे अब चुनाव का असली मोड़ अब सामने आ रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले आप ये जरा सुन लीजिए, आपने सुना भी होगा, लेकिन एक बार मैं एनालिसिस करके आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कल ही केजरीवाल की पत्नी ने उनका संदेश जनता के सामने रखा था। और उन्होंने कहा, संदेश पढ़ा केजरीवाल का कि मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर,
हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल और मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। अब तक बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसलिए जेल जाने से मुझे अचंभा नहीं हुआ। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। मैंने पिछले जन्म में बहुत कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें फिर से मिलकर भारत को महान देश बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ऐसी कई खतरनाक शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही कई ऐसे लोग और शक्तियां हैं जो देशभक्त हैं और भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हमें उनके साथ जुड़कर उन्हें मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी मां बहनें सोच रही होंगी कि, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, केजरीवाल ने अपनी पत्नी के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने ये बात रखवाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मेरी मां बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब महीने का 1000 रुपया मिलेगा कि नहीं। मेरी माताओं बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, मंदिर जाना और मेरे लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने अपील की कि मेरे अंदर जाने से लोक सेवा और जन कल्याण का काम रुकना नहीं चाहिए। इस वजह से आप भाजपा वालों से नफरत नहीं करना। मैं जल्द लौट कर आऊंगा, आपका अपना अरविंद केजरीवाल। इसमें 2-3 बातें ध्यान देने वाली है। पहला तो ये कि केजरीवाल ने संदेश दिया कि बीजेपी के लोगों से नफरत मत करना। टारगेट है बीजेपी के वोटर, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, उनसे नफरत मत करना। यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेम का संदेश देने की बात। दूसरा, माताओं बहनों पर फोकस। दिल्ली की महिलाओं को जब मुफ्त यात्रा मिलती है तो बहुत खुश होती हैं। जब उन्हें बस में बैठने के बाद किराया नहीं देना पड़ता तो बड़ा आनंद मिलता है। उन्हें लगता है कि कोई है उनके साथ चल रहा है। इसके साथ ही उनको तमाम योजनाओं का लाभ जब मिलता है, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली जब मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनको घर चलाने में आसानी होती है। तो केजरीवाल ने लगे हाथ बिना कुछ बोले दिल्ली की जनता को अपने सारे काम याद दिला दिए, जनता को अपने साथ खड़ा कर दिया 2-4-5 लाइन का ये खत लिखकर। इसके साथ ही एक और बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने भगवान मंदिर का जिक्र किया। मंदिर, मैंने कहा कि केजरीवाल अपडेटेड वर्जन है, उनको हल्के में लेना, लोगों की हल्काई हो जाएगी। केजरीवाल ने लगे हाथ मंदिर और भगवान को भी जोड़ लिया। मंदिर जाइए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। 3 चीजें इनके इस खत से निकल के आती हैं और मुख्य चीज है जनता का जनहितैषी कार्य। मुख्य चीज क्या है कि लोक सेवा और जन कल्याण के काम रुकने नहीं चाहिए। और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जेल में बैठकर आदेश दिया है, उनका पत्र मैं पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए। उन्होंने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां आ रही हैं, यहां पानी की कमी है। जहां भी पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम करिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय को का भी सहयोग लें, वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। ध्यान रखिए, मार्च का आखिरी दिन चल रहा है, आखिरी सप्ताह चल रहा है। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अप्रैल और मई में जब चुनाव होंगे, गर्मियां चरम पर होंगी। अप्रैल, मई, जून जब लगातार 3 महीनों के भीतर चुनाव होता रहेगा तो गर्मी चरम पर होगी। और उस गर्मी में केजरीवाल का टैंकर उन जगहों पर जाएगा, पानी वाला टैंकर। उस जब जाएगा तब तो देखा जाएगा। मगर फिलहाल बात यह है, केजरीवाल ने यह दिखाने का प्रयास किया है, जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है कि मैं भले ही जेल में हूं, लेकिन आपकी समस्याएं मेरे ध्यान में हैं। मुझे इस बात का कष्ट या दुख नहीं है कि मैं जेल में हूं। मुझे किसी ने उठाकर जेल में बंद कर दिया, मैं इसके लिए किंचित भी परेशान नहीं हूं, चिंतित नहीं हूं।
मेरे दिमाग में आपकी समस्याएं चल रही हैं। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है और आपको पता है जहां पानी की किल्लत होती है वो क्षेत्र कौन से होते हैं, उस क्षेत्र की आबादी कितनी होती है। ये वही क्षेत्र है जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तमाम योजनाओं का लाभार्थी है, बड़ी संख्या में लाभार्थी है। यानी केजरीवाल ने दिल्ली की जेल में बैठकर वो कर दिया जो पिछले कई महीने या कई साल से इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेता करने का प्रयास कर रहे थे। आग लगा दी, आग जो आखिरी चिंगारी देनी थी वो चिंगारी दे दी। और चिंगारी का अंतिम रूप जो है वो है सत्ता बनाम जनता का, सत्ता बनाम जनता का। ये तो वो चीजें थी, ये वो चीजें थी जहां पर जो सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी केजरीवाल ने एक बार फिर से जेल में बैठकर जनता से खुद को सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया, बता दिया कि हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं के साथ हैं, आपकी समस्याएं मेरे जहन में हैं और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप एकदम चिंतित मत होइए। दूसरी बात, आज इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन रैली करेगा। कहां करेगा? रामलीला मैदान में। याद करिए, ये वही रामलीला मैदान है जहां से 2014 में सत्ता परिवर्तन की लहर उठी थी। अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन, रामदेव, केजरीवाल जैसे तमाम लोग वहां पर थे। और अभी की स्थिति ये है, कल की वीडियो की मैं बात करूं, कल जब मैं लाइव वीडियो में बात कर रहा था, अभी की स्थिति ये है कि जनमानस, बड़ी संख्या में जनमानस केजरीवाल के समर्थन में इस कदर आ चुका है, विपक्ष के समर्थन में इस कदर आ चुका है कि यदि कोई सच्चाई भी उनके खिलाफ जाती है तो उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कल जब शाम को मैं लाइव वीडियो कर रहा था, जब उसमें मैंने कहा कि केजरीवाल उसी खड्डे में गिर गए जो खड्डा वो दूसरों के लिए बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम भी बिक गए क्या, मोदी ने खरीद लिया क्या, कितना पैसा मिला है बताओ। ये एक स्तर नापने का, मतलब लोगों के भीतर कितना गुस्सा है केजरीवाल के जेल जाने से, ये लोगों के कमेंट बता रहे हैं। भले ही केजरीवाल ने कुछ भी, किसी के बारे में कोई भी आरोप लगाए हो, चाहे भले ही कांग्रेस की सत्ता को हटाने के लिए 2011 में रामलीला मैदान में केजरीवाल ने कोई भी साजिश रची, कोई भी षड्यंत्र किया हो, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि उनकी गिरफ्तारी से लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। बहुत सारे लोगों ने साफ साफ लिखना शुरू किया कि अभी का वक्त केजरीवाल की उन बातों को याद करने का नहीं है, अभी का वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होने का है, अभी का वक्त लोकतंत्र को बचाने का है। और यही आखिरी लाइन इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने पकड़ ली है। उन्होंने प्लान कर लिया है कि अभी सब कुछ भुलाकर अपने लिए कुछ न मांगकर जनता बनाम सत्ता करना है। और जब भी इस देश का या फिर दुनिया का इतिहास है, जब भी सत्ता बनाम जनता होता है तो सत्ता डगमगा जाती है। जनता जब सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है, और अब तो विपक्षी पार्टियों के पास कुछ है ही नहीं, वो अपने हाथ में लेंगे क्या? शायद इसलिए भी उन्होंने सब कुछ जनता के हाथ में छोड़ दिया है। आज इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में जबरदस्त आयोजन होगा और सबके सब इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, उनके तमाम कार्यकर्ता और जनता, दिल्ली की जनता से अपील किया गया है कि बड़ी संख्या में आइए। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, मगर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से दिखाएंगे, बात होगी। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोगों को डराकर धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं, उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है, तो जो व्यापारी इन्हें चंदा नहीं देगा उसका भी खाता सीज हो जाएगा। हर किसी की आवाज दबाई जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे, दिन में 10 बजे रामलीला मैदान में हम महारैली करेंगे।
पूरी दिल्ली से अपील है कि एकजुट हों। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का पहली बार बैठक कर रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये तो अलग है। आगे सुनिए। आम आदमी पार्टी समेत तमाम कांग्रेस के लोगों ने ऐलान किया है कि ये जो रैली होगी, ये जो रामलीला मैदान का कार्यक्रम होगा, ये चुनावी कार्यक्रम नहीं होगा, ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, ये लोकतंत्र को बचाने का कार्यक्रम होगा, ये संविधान को बचाने का कार्यक्रम होगा। और जनता से कहा गया है कि आप लोग इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आइए। यानी सत्ता पाने के लिए हम नहीं लड़ेंगे, हम सत्ता पाने के लिए रामलीला मैदान में एकत्रित नहीं होंगे, हम संविधान को बचाने के लिए एकत्रित होंगे। और इस देश का संविधान पार्टियों से ज्यादा आपको अधिकार देता है, राजनीतिक दलों से ज्यादा इस देश की जनता को अधिकार देता है। यानी सीधे सीधे अब इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी की यह प्लानिंग है, खासकर दिल्ली की जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल की यह प्लानिंग है कि इस पूरी कहानी को, इस पूरे मैटर को सत्ता बनाम जनता कर देना है। और जैसा कि लोगों का कमेंट्स मैंने कल की वीडियो में देखा, लोगों के भीतर केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर जो गुस्सा है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि निश्चित ही लोग अब सत्ता बनाम जनता होने को तैयार हैं। लोग अब इस सत्ता ने जो ये आखिरी दांव चल दिया, वो सीधा सीधा उल्टा पड़ने जा रहा है। ये जनता के गुस्से में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बीबीसी की रिपोर्ट दिख रहा था, उसमें तमाम वीडियोज है। दिल्ली की जनता इतने गुस्से में है कि अगर न जाने क्या करते। तमाम जगह पर महिलाएं आकर आंदोलन कर रही हैं। महिलाएं पोस्टर लेकर, आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं लगातार वो आंदोलन कर रही हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एकदम दमखम से कूद पड़ा है कि किसी भी रूप में यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का, हम डरते नहीं हैं, ये सत्ता को बताने का। जी हां, आगे क्या हो रहा है सुनिए। इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने क्या कहा। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख हैं अरविंदर सिंह लवली। इन्होंने कहा कि ये रैली पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। आगे आतिशी ने कहा है कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली अरविंद केजरीवाल को बचाने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित की जा रही है। विपक्ष को एक तरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है, बेमतलब के केसों में फंसाया जा रहा है और फिर जेल भेज दिया जा रहा है। इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये मोदी सरकार कह रही है कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके आरोपों की धज्जियां तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। कल शहीदी दिवस था, शहीदी पार्क में सबको श्रद्धांजलि देने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे, हमारे नेता वहां मौजूद थे। ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे हम अपराधी हों। आगे सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से वो कहानी दोहराई है जो हमने पिछले दिनों 2 दिन पहले ही आपको बताई थी। उसके एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता उस कहानी पर कूद पड़े हैं और लगातार ये सच में कूद पड़ने वाली कहानी है। बड़ी शर्मनाक और चिंताजनक कहानी है ये। तो सौरभ भारद्वाज हैं, इन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के पीछे छिपकर एक्साइज पॉलिसी मामले के सबसे बड़े सरगना शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए हैं। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तथ्य बता रहे हैं और हमने इसके सबूत दिखाए हैं। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने 55 करोड़ का चंदा लिया। हमने आपको बताया था, ये जो शरद चंद्र रेड्डी नाम का व्यक्ति है, अरविंदो फार्मा नाम से शायद इसकी कंपनी है। इस कंपनी के मालिक ने, इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरफ्तारी के बाद 5 करोड़ का चंदा दिया। इसके बाद जब ये अदालत में जाता है, ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी के नेता महीनों लगातार, मनीष सिसोदिया को याद करिए, संजय सिंह को याद करिए, सत्येंद्र जैन को याद करिए,
कितनी बार इन लोगों ने जमानत का प्रयास किया, बीमारी से लेकर तरह तरह की चीजें सामने आई, मगर जमानत नहीं मिल रही थी। और जैसे ही इस व्यक्ति ने 5 करोड़ देने के बाद कुछ महीने बाद जमानत के लिए अपील की, तो ईडी जिसने इसको गिरफ्तार किया था उसने अदालत में विरोध तक नहीं किया जमानत का। इसको जमानत मिलती है, जमानत पर छूटने के बाद ये फिर से 25-30 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में देता है और इसके बाद सरकारी गवाह बन जाता है। और फिर कथित रूप से उन्हीं की गवाहियों पर अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के 4 नेता जेल में हैं, जो चारों बड़े नेता हैं, चारों बड़े चेहरे हैं, वो सब जेल में हैं। अब सोचिए, बिना पैसे के कांग्रेस और बिना नेता के आम आदमी पार्टी, ये लोकतंत्र है। बिना पैसे के कांग्रेस और बिना नेता के आम आदमी पार्टी। और देश का चुनाव आयोग कहता है, उसके आयुक्त कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं जी, भरोसा करो। सवाल किया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब शिकायत होती है तो कार्यवाही क्यों नहीं करते? तो इस देश का चुनाव आयुक्त शेरो शायरी करने लगता है, शेरो शायरी करने लगता है। सवालों के जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें गोल गोल टोपी पहनाकर घुमा दिया जाता है। आगे सुनिए। उधर दिल्ली भाजपा के लोग केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब यहां चौंकाने वाली बात यह है कि आपने कभी सुना है कि सत्ताधारी दल के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, जिनके पास तमाम एजेंसियां हैं, पूरी ताकत है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो सड़क पर उतरकर? क्यों, किस लिए? आपकी सत्ता तो वो सब कुछ कर रही है जो करने का शायद अधिकार भी उनके पास नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। फिर भी आपकी सत्ता सब कुछ कर रही है, तो फिर आप क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? कहीं ना कहीं गाड़ी डगमगा रही है, भीतर तक लोग हिले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। अब 31 मार्च को जब रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में ये सब कुछ होगा, तो इंतजार करिए किस तरीके की हवा बनेगी। और जब अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में देश के सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में जुटे हुए थे, मगर देश के गोदी मीडिया ने उनका बायकॉट कर दिया। पटना की महारैली को गोदी मीडिया ने बायकॉट कर दिया। इसे भी बायकॉट करेंगे, लिख कर रख लीजिए, इसे भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया के मालिकों की अनुमति नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज दिखाओ जिससे विलास हजारे, स्वागत है आपका हजारे जी। यह भी पागलपन हो गया। जी हां, कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बात भी मीडिया में, सोशल मीडिया में खासकर खूब चर्चा में चल रही है कि इस वक्त ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, अब तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस चीज से लाभ लेने की कोशिश थी वो चीज अब नुकसान देकर जाएगी। क्योंकि जब भी, इतिहास गवाह है, इमरजेंसी के बाद के वक्त को याद करिए, या फिर आपने पढ़ा सुना तो होगा ही, हमने भी पढ़ा सुना ही है, देखा तो है नहीं, लेकिन लोग यही बताते हैं कि जब जनता ने अपने हाथों में लिया, ये जो जेपी आंदोलन था, जो सारी चीजें हुई इमरजेंसी के बाद, तो उस वक्त कोई विपक्ष का नेता ऐसा मजबूत नहीं था जो लड़ने की परिस्थिति में हो। जेपी ने देश की जनता को सत्ता के खिलाफ खड़ा किया, देश की जनता को। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी सत्ता बदल जाती है। और इतना ही नहीं, जनता पार्टी की सरकार चलने के कुछ साल बाद ही फिर से जनता खड़ी हुई। जनता को एहसास हुआ कि ये लोग चला नहीं पाएंगे, फिर से जनता ने पलट दिया, फिर से पलट दिया। तो जनता जब ठान लेती है, जनता जब मान लेती है, तो बड़े बड़े लोगों को डिगा देती है। इसी तरह से साल 2011 से जो षड्यंत्र चला, मैं उसे बार बार षड्यंत्र कहता हूं। षड्यंत्र इसलिए क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ साबित करने का वक्त था। अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई कथित रूप से छेड़ी गई थी, 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। यदि 2G का कोई घोटाला हुआ होता तो 10 साल में सिद्ध हो चुका होता, लेकिन सारे आरोपी बरी हो गए। इसी सरकार की सीबीआई ने कह दिया कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ।
मगर बेशर्मी की पराकाष्ठा तो देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री अभी भी घूम घूम कर यही बोलता है कि 2G घोटाला हुआ था। क्या यह बेहयाई की पराकाष्ठा नहीं है? कितना झूठ बोलेंगे आप? आपने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। न भूतो न भविष्यति। इस देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री, क्या एक ग्राम प्रधान भी नहीं बना होगा जो इतना झूठ बोलता होगा। बेमतलब का झूठ। 10 साल बाद भी आपको, आपके पास कोई बात नहीं है अपनी कहने के लिए जो सच्ची हो। कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे आप विपक्षी पार्टियों को घेर सकें। आप फिर भी आज भी झूठ बोलने को मजबूर हैं। तो याद करिए, अन्ना आंदोलन ने किस तरीके से देश की जनता को खड़ा किया। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह मालूम था कि यदि हम आरोप लगाएंगे तो यह राजनीतिक आरोप हो जाएगा। यदि नेता लोग आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार का तो यह राजनीतिक आरोप हो जाएगा। तो फिर जनता के बीच से लोगों को लाया गया, सामाजिक समूह से, समाज समूह से लोगों को बाहर निकाला गया। इसका चेहरा बनाया गया अन्ना हजारे को। अरविंद केजरीवाल, एक प्रशासनिक अधिकारी, बाहर आए। इस तरीके से तमाम समाज सेवी लोग बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील बाहर आए, और इन्हीं सब का चेहरा दिखा दिखाकर देश के गोदी मीडिया ने देश में यह प्रचारित किया कि देखो जनता सामने है, कोई नेता नहीं। बाद में धीरे धीरे भाजपा के लोग भी घुसना शुरू किए और आरएसएस के लोगों ने तो समय समय पर स्वीकारा कि हां, हमने पीछे से बैकअप दिया था। याद करिए, अन्ना आंदोलन के वक्त तमाम ऐसी चीजें थी जहां पर कॉरपोरेट पीछे से बैकअप दे रहे थे। पीछे से अपने कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दे दिया जाता था कि जाओ आंदोलन करो, भीड़ दिखाओ। और मीडिया ने जिस तरीके से उसको दिखाया, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया, उसने पूरी कहानी को पलट दिया। ध्यान रहे, अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के नेता ये काम करते तो कोई असर ना होता, और वो कर भी नहीं पाते। मगर जब जनता खड़ी हुई, जब जनता को, इसीलिए उन्होंने जनता को टारगेट किया। प्रयास था कि सत्ता बनाम जनता कर दिया जाए, और जब सत्ता बनाम जनता हुआ तो स्थितियां बदल गई, पलट गई। कहीं ना कहीं अब फिर से अरविंद केजरीवाल ने 2011 के रामलीला मैदान का इतिहास दोहराने का प्रयास शुरू किया है, और तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी एक साथ मिलकर 31 मार्च को, और यह भी ऐलान कर दिया है कि यह केजरीवाल को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह केजरीवाल के समर्थन की बात नहीं है, यह संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। यानी केजरीवाल ने 3-4 चीजें साफ कर दी हैं। 2 दिनों के भीतर दो ऐसी बातें सामने आई जिनसे उन्होंने दिखाया कि हम आपके साथ हैं। हे दिल्ली की जनता, हे देश की जनता, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके कार्यों के लिए, लोक सेवा के लिए बराबर आपके साथ हैं। और जो अभी प्रयास सामने आया है वो ये है कि अब जनता को लोकतंत्र बचाना है, जनता को संविधान बचाना है, सत्ता बनाम जनता करना है। और यदि ऐसा होता है, अब तक का इतिहास है कि सत्ता बदल जाती है। आगे आगे देखिए कौन क्या करता है, लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने माहौल गरमा दिया है। एक तरफ नुकसान और दूसरे तरफ बड़े लाभ की आशंका है। आगे जो होगा बात करते रहेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेगी थोड़ी देर बाद, उसको ध्यान से देखिएगा। आप सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक आखिरी अपील, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।